नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 इम्पोर्टेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जो कि मुख्यतः सभी परीक्षा में देखने को लिए मिलती है। तो आज जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल हैं जो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अपने सक्सेसिव मेथड पर। सक्सेसिव मेथड होता है जैसे आपकी जो दर है, रेट जो सेम दिया हुआ है, दो वर्ष के लिए भी क्या दिया है, सेम अगर दिया होता है तो उस समय सक्सेसिव जो फार्मूला है वो बेहतर ही माना जाता है। तो इस सक्सेसिव फार्मूला कैसे लगाते हैं, चलिए पहले उसको एक बार समझाते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर रेट दिया है 10%, तो वो सक्सेसिव फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है। तो यहाँ पर आपको रेट रखनी होती है, जैसे ये है, इसका मान है 10%, और दूसरे साल का भी ये 10% होगा, और ये 10% गुणा 10% अपॉन 100 ये होगा। परसेंट का चिन्ह हम बाद में लेंगे, तो इसका ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 100/100 1। यानी जो टोटल परसेंट है वो टोटल दोनों वर्ष का ब्याज 21% होगा। यही है सक्सेसिव मेथड। जब 2 वर्ष के लिए ब्याज दर दिया हो तो उस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी पहले इस सवाल को करते हैं इसी सक्सेसिव मेथड से। और इस सक्सेसिव मेथड में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक और जो ट्रिक है वो अपनाई जाती है। जैसे कोई भी आपको दर दे रही है, जैसे दर दिया है 10%, तो 10% का एक बार तो इसको दोगुना कर दो। जैसे 10% का दोगुना करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका, ये 20 हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, और जो ये 10 दिया है इसका वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग हो जाएगा 100। तो इसके बाद क्या करना है आपको, ये संख्या हो गई, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, ये अलग अलग संख्या हो गई। तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है और बाद वाली संख्या, तो बाद वाली संख्या के 2 अंकों बाद, ये 2 अंक हो गए डबल जीरो, तो 2 अंकों बाद क्या लगाना है, एक पॉइंट लगाना है। उधर से जो अंक बाद में इसे बचे उसको इधर की साइड पहुंचा देना है। तो जो एक इसमें पहुंच जाएगा वो हो जाएगा 21। तो 2 वर्ष के लिए इसका 21% ब्याज आ जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, जो रेट दिया है उसको पहले डबल करो, 20 हो जाएगा। इसके स्क्वायर के 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दूँ, इसका अंक है वो, सॉरी इसका वर्ग हो जाएगा 100, 2 अंकों बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये जाएगा डबल जीरो, जो एक बचा है वो इसमें आ जाएगा। तो 21% हमारे दोनों सालों का ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो चलिए इसी से इसको करके मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा 21% ब्याज आ रहा है, वो भी आप सक्सेस मेथड से भी कर सकते हो। 21% ब्याज आ रहा है, और सवाल में कहा है कि 2000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो 10% है 2 वर्ष के लिए, वो इस सक्सेसिव फॉर्मूला से जो है हमारा रेट हो जाएगा 21% हो जाएगा। तो हमको 2000 रुपये का सिंपल 21% निकालना है। तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 2000 बट्टे जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज के स्थान पर आ जाएगा 100। तो 21 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 42,000, और 42,000 के अपॉन में कितना है 100, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 420, यानी आंसर नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या है? तो वही 10% का रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 साल, और जो अमाउंट है, जो आपका पूरा मिश्र धन दिया है वो है 10,164 रुपये ब्याज के बाद। तो हमको सिर्फ मूलधन ज्ञात करना है। तो 10% और 2 वर्ष के लिए वही हमारा सक्सेसिव मेथड से 21% इसका ब्याज हो जाएगा। और जो चक्रवर्ती ब्याज के साथ 10,164 जो रुपये हो रहे हैं, तो यानी कि जो 21% ब्याज है वो हमारे मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% में जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा।
और 121% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10,164। अब हमको 100% यानी अपने मूलधन की वैल्यू निकाली है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है जो हमसे पूछ रखा है। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से ये 121 के नीचे आ जाएगा, ये 10,164 अपॉन 121 गुणा में कर देंगे हम 100। तो अभी हम इसको कैंसिल करेंगे 11 से। जैसे इसमें जाएगा 9 बार, 2 बचे, 2 बार 4, 924 बार। इसमें कट जाएगा 11 बार। अभी एक बार और इससे कट जाएगा, ये 8 और 4 84 बार। 84 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8400। आंसर जो फाइनल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8400 रुपये। यानी कि जो मूलधन है वो 8400 रुपये है, जिस पर ब्याज लगकर ये 10,164 रुपये हो चुका है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी। P का मान क्या था? ये कह रहा है कि जो रेट है, रेट दे रखा है 20%, टाइम है 2 वर्ष, ये रहा, और इसको जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है CI है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है 5280। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अभी 20% के लिए सक्सेसिव मेथड जैसे हम लगाते हैं, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, और इससे ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये बचेगा 4, ये जाएगा 40 प्लस 4। तो जो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 44%। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते थे, जैसे 20 है तो 20 का 2 गुना 40, 20 का वर्ग 400, 400 के 2 को बाद पॉइंट, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44%। तो 44% टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा। तो अभी पूछ रहा है कि मतलब मूलधन कितना था जब हमारा ब्याज जो है वो 5280 रुपया है, तो मूलधन कितना था। तो देखिए जो 44% की वैल्यू है, जो 44% हमारा ब्याज आया है, ये 44% हमारा ब्याज आया है, और 44% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5280 रुपये। जब हम इसको 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 5280 बटे 44 मल्टीप्लाई ये 100 हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम इसको 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 4 बार। इसको करेंगे तो ये 4 8 0 480 बार हो जाएगा। अभी फिर हम इसको एक बार और काट सकते हैं, 120 बार कट जाएगा जो, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 12,000, यानी 12,000 रुपये जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि है। यानी कह रहा है कि 18,000 रुपये है वो हमारा मूलधन है, P इज इक्वल टू 18,000 and our rate is 15% and the time that we have is 2 years। ये हो गया। अभी हम इसको रेट निकालना है, तो वही सक्सेसिव मेथड वाले से इस 15% का हम जो निकालेंगे, तो 15 का दो गुना हो जाएगा 30, और इसका जो वर्ग है वो हो जाएगा 225। 225 दो अंक को बाद पॉइंट लगा के पीछे के 2 अंक ले लेंगे, तो ये हो गया 25, और ये 2 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.25%। ये हमारा हो गया 32.25% हमारा ब्याज हो गया कुल। जो अभी हमको इसको क्या करना है, इसमें मिश्र धन मतलब बताना है कि कुल कितना जाएगा ब्याज समेत। ऑप्शन में दे रखा हुआ है और ये मिश्र धन बताना है। तो अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ।
इधर। तो जो मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, ये 32.125% है। ये ब्याज है जो हमारे मूलधन 100% में ऐड है। जब हम करेंगे इसको 32.25%, तो ये 132.25% हो जाएगा। 132.25% की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हमको 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये का हमको 132.25% ज्ञात करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 18,132.25। इसका जो पॉइंट है इसको उठाएंगे तो 100 इसके बदले में और 100 इस परसेंट के बदले में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बचा हमारा क्या, ये 18 सॉरी 18 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 9 बार। और यहाँ पर 10 बचेगा, उसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 5 बार। और इस 5 से करेंगे इसको तो 2 और 3 बचा 6, 2 3 6 2 4 5, ये हो जाएगा 2,645। और इसको गुणा करेंगे 9 से, तो 9 बनना 45, 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 9 दूनी 18। ये सॉरी 9 बना 45 के 4, 9 चौक 36 और 4 40 की जी हासिल 4, 9 बना 45 54, 54 4 58, ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23,805, जो कि हमारा ऑप्शन है ए, सॉरी ये नहीं, हमारा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर है, तो ये वार्षिक तौर पर तो हमको काउंट ही नहीं करना। ये 8,000 रुपये की राशि है, सिंपल 5% का ब्याज है और 2 साल के लिए है, वो हमको ब्याज काउंट करना है। तो ये सक्सेसिव मेथड से वही के द्वारा हम करेंगे। तो 5 का 2 गुना 10 और 5 का वर्ग 25, 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना होता है, तो ये हो जाएगा 10.25%। इसकी ब्याज हो जाएगी, जो हमको वैल्यू निकालनी है 8,000 का 10.25% निकालना है। तो ये पॉइंट उठा करके नीचे यहाँ पर हम 100 लगा लेंगे और इस परसेंट के बदले भी 100 नीचे आ जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये यहाँ पर बचा 10। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 58 40 4 दूनी 16 0 2 और ये हो जाएगा 2 8, 8200 रुपये हो जाएगा। जब हम 8,000 को 1025 से गुणा करेंगे और नीचे हमारा 10 है ही, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा 820 रुपये हमारी ब्याज हो जाएगी। तो राइट आंसर इज 820, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 51,294.6 रुपये का भुगतान करता है। उधर ली गई राशि क्या थी? एक व्यक्ति है जो 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लेता है और चक्रवर्ती ब्याज के रूप में इतने रुपए उसको देते हैं। ये ब्याज हो गया है टोटल। तो हम जो सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं, 7 का 2 गुना 14 और 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो 49 के साथ ही पॉइंट लगा देंगे, जो हो जाएगा 14.49% की वैल्यू हमको दे रखी है इसमें सवाल में 51,294.6 और 51,294.6 और क्या पूछा है, उधार ली गई राशि यानी मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम 51,294
0.6 बट्टे ये हो जाएगा 1449। इसका जो पॉइंट है उसके बदले में एक यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, और जो यहाँ पर परसेंट है एक यहाँ पर ये 100% का हमको वैसे मान ही याद करना है, और 100 नंबर आ जाएगा इसके पॉइंट के बदले में। और इस पॉइंट को जब हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको इस पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 10 नीचे भी आ जाएगा, तो परसेंट से तो इसका परसेंट कट जाएगा, और ये 100 यानी 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारा जो अगला स्टेप बचेगा वो होगा 51294 मल्टीप्लाई बाई 1000 फोन 1449 ये होगा। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हम इसको 4 9 13 और 4 5 18, हम इसको 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ऊपर करेंगे 9 का, इसमें 5 बार 5 45, हमारा शेष बचा 6, और 9 पन्ना 45, 9 6 54, 9 6 54 यानी 6 बार। अब बचा हमारा 8 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 54 6 और 2 8 रिमाइंडर बचा, 8 इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 89। 89 हमारा 9 का भाग जाएगा 8 बार, सॉरी 9 बार, 9 बार जाएगा। हमारा रिमाइंडर बचेगा 8, वो इसके साथ आएगा, ये हो जाएगा 84। फिर एक बार 9 बार बचेगा, रिमाइंडर 3 वो इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो 9 चौके 36 अपॉन, इसको जब 9 से भाग करेंगे तो 1 6 1 ये इतना आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो अभी एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसको, सभी जो ऑप्शन है वो बहुत ही दूरी पे दे रखे हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना करके एक ट्रिक और लगाएं तो ये बहुत ही आसान हो सकता है। जैसे ये 56,994 रुपये है, तो इसको हम टोटल 57,000 रुपये कर लेंगे, कुछ बढ़ोतरी करके सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नज़दीक का नंबर आ जाएगा। और जो 161 है इसको हम कर देंगे 160, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे, ये 00 बचा, और 16 तिया 48। तो हमारा हमको पता चल जाएगा 16 तिया 48, बची कितना बचा 9, 9 बचा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 बचा 10, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। 100 में फिर 16 छिक्के 96, 356, और 3 जीरो हमारा ये 1000 के साथ हमको गुणा करना है, तो ये 3 जीरो यहाँ पर, ये लमसम वैल्यू है जो हमने अपने कैलकुलेशन मेथड से निकाली है, बाकी ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो इसके लमसम वैल्यू जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, जो हमको इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवालों में हमको ज़्यादातर उसके नज़दीकी मान लेकर के अपने ऑप्शन को करेक्ट करना चाहिए, इसमें बहुत समय लग सकता है यदि आप एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे तो। अगला क्वेश्चन है कि 60% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है राहुल अपना धन, और 2 वर्ष के बाद उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। शुरू में उसने कितनी राशि निवेश की, यानी 60% है, तो 60 का जो रेट है इसका वर्ग होता है 3600, और इसका 2 गुना हो जाएगा 120, 120 और ये हो जाएगा 3600। 2 अंकों बाद पॉइंट यानी 00 बचा इधर, और 36 में इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156, 156 हो जाएगा। 156% की वैल्यू हमको निकालनी है, सॉरी 156% हमको ब्याज मिलेगा, जो उसमें दे रखा है 11,700, यानी 156 की जो वैल्यू है 156% की वो 11,700 दे रखी है। तो हमको क्या है कि धनराशि निवेशित करता है कितनी धनराशि, तो यानी पी मूलधन, फिर यहाँ से मूलधन पूछ रखा है तो मूलधन निकालेंगे, 156 की वैल्यू 170 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 की हमको वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इसको वो करेंगे सिंप्लीफाई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे
ये है, ये संख्या किससे कट सकती है, ये 13 से कट सकती है। जैसे 13 नंबर 117, ये 900 बार कट जाएगी। इधर इधर लिख देता हूँ 900, और ये हो जाएगा 13 1 12, ये 12 बार कट जाएगी और इसका गुणा 100 से। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी 3 से कट जाएगा, ये 300, ये 100, एक सेकंड कुछ गलती हो रही है, 156 है, 11,700, नहीं सॉरी कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो 12 है, इसको हमने 3 से काटा तो ये हो गया 300, इसको भी 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4, जब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 5 बार 75 बार जाएगा, और 100 का गुणा करना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 7500, जो ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रफीक और प्रतीक ने 2 साल के लिए क्रम से 15%, 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से संचित राशि निवेश की। यदि राफीक इन दो वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपये अधिक लेता है, तो उनमें से प्रतीक ने शुरू में कितना धन निवेश किया। तो जो सक्सेसिव मेथड है, हम इसमें 2 टाइम लगाएंगे। जैसे एक है 15%, तो 15% का हो जाएगा हमारा पहले 2 गुना 30, और इसका वर्ग हो जाएगा कितना, इसका वर्ग हो जाएगा 225। अब इसके 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 25 के साथ पॉइंट, और 2 उधर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.25। और 10% के लिए हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का 2 गुना 20, और 10 का वर्ग 100, 2 अंक बाद पॉइंट तो 00, और ये हो जाएगा 21। अब इन दोनों का जो अंतर है, जो ये है रफीक की और ये है प्रीतम की, जो दर है ब्याज इतनी बैठी है, तो इतने प्रतिशत में से इतने प्रतिशत जब हम कम करेंगे, तो इसमें से हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएगा आपका 11.25% जो वैल्यू है वो रफीक की ज़्यादा है ब्याज। तो जो 11.25% वैल्यू है, उसके बदले में वो 2250 रुपये अधिक प्राप्त करता है। 2250 रुपये अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब जो 11.25 वैल्यू है वो है हमारी 2250, और हमको उनमें से प्रत्येक ने मतलब प्रति एक ने कितने रुपए इसमें लगाए थे, मूलधन ज्ञात करना है। तो जब हमको 11.25 की वैल्यू हमको पता है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको ये काट देगा 200 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 20,000। 20,000 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राकेश ने एनएससी और पीपीएम में 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1,000 रुपये का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 2726 रुपये है, तो इसमें निवेश की गई राशि, इसमें मतलब जो हमको पूछा है वो है एनएससी, सॉरी इसमें मिसप्रिंट है, एनएससी पूछा है। एनएससी में निवेश की गई राशि हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें जब 2 ब्याज एक से ही अलग किए हैं, एक ही आदमी से हैं, और इसका कौन फैक्टर ये दिया है, तो इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। तो इसको हमको पहले परसेंट में जो ब्याज है उसको, क्योंकि ये दोनों ब्याज प्रतिशत में, इसको भी हमको प्रतिशत में बदलना होगा। तो पहले हम इसको लिखते हैं, जैसे इसने किया था एनएससी में और पीपीएफ में निवेश किए थे, इसमें किए थे 14%, सॉरी इसमें 2 वर्ष के लिए किए हैं। तो 2 वर्ष के लिए पहले हमको इसका मान निकालना होगा। जैसे ये 14% का 2 28,
और इसका वर्ग 196, 2 अंकों बाद पॉइंट और 1 हो जाएगा इसमें ऐड, तो 29.96 और 11% के लिए निकालेंगे तो 11 का 2 गुना 22, वर्ग 121, 2 अंकों बाद पॉइंट तो 21 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 23। तो जो अब हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे NCS में इसने जो राशि जमा की है उसकी ब्याज बन रही है इसकी 29.96%, 29.96%। और PPF में जो राशि जमा की है उसकी ब्याज बन रही है 23.21%। और जो कॉमन ब्याज है इसमें जो इसको प्राप्त हुई है कुल ब्याज वो है आपकी 2726, यानी इसको जब 2726 10,000 का कितना परसेंटेज निकालेंगे तो 10,000 सॉरी 2726 परसेंटेज निकालना है, इससे गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27.26%, 27.26%। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस अंतर निकालना है, तो इसमें से जो 23.21 और 27.26 का जो अंतर है टोटल वो है 0.5 का इधर है, यानी 4.05 और इधर जो इसका अंतर निकल के आएगा वो हुआ 70 ये रहा और 2.70 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा और 405 अनुपात 270, इसको हम कर देंगे 9 से कैंसिल आउट, तो 9 चौके 36 और 9 पन्ना 45, ये हो जाएगा 9 तीस 27, यानी जो है ये हो जाएगा 45:30। जो हम इसको 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। हमको पूछा है कि इसने NCS में कितनी राशि जो है जमा की थी, तो NCS में इसने कितनी राशि जमा की थी, जो NCS का अनुपात है वो है 3, इसने 3 की थी, कुल कितना ही कुल है 5 में से 3 इसने NCS में की थी, जो हमारी राशि टोटल है वो है 10,000 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 5 से ये हो जाएगा 2 बार कैंसिल आउट, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करना। पहली क्लास है, इसमें थोड़ी मुझसे जल्दी में या थोड़ी घबराहट में कुछ गलती होती है, उसे माफ़ करना, और अगली क्लास में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि एक वर्ष में 4% की ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुआ, तो जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है यानी छमाही, ब्याज होता है कब, सॉरी एक सेकंड, ब्याज होगा छमाही, तो इसमें क्या होता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, यानी रेट हमारा दे रखा है 4%, तो ये हमारा हो जाएगा 2%, और टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है, जो टाइम दिया रखा है हमको 1 वर्ष, वो हो जाएगा गुणा करके 2 वर्ष। तो अभी हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2% है, 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो सक्सेसिव रेटो से और सक्सेसिव मेथड से 2% का हमको पहले 2 गुना करना है, तो यानी 4, और इसका वर्ग करना है तो 4, तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना होता है हमको, लेकिन यहाँ पर जो वर्ग में है उसमें 2 अंक है नहीं, तो हमको इसमें एक 0 ऐड करके और पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 4, तो हमारा जो ब्याज आ जाएगा वो हो जाएगा 4.4%। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 2500 का 4.4%
जब हमको निकालना है तो प्रतिशत के बदले में एक 100 आ जाएगा नीचे, और इस पॉइंट के बदले में एक 100 हम ले लेंगे नीचे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 से ये हो जाएगा 4 बार, ये 404 बचा टोटल। तो जब इसको 4 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाएगा। 101 रुपये हमारे ब्याज की मिली। और जिस हिसाब से इसमें मिसप्रिंटिंग शायद लग रहा है, इसमें क्या करा है कि ब्याज ब्याज पूछा है, ब्याज कितनी होगी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सभी में मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन, अगर ब्याज की अकेली बात है तो ब्याज 101 रुपये हो जाएगा। और जब हम मिश्र धन की बात करते हैं, मिश्र धन की बात करेंगे तो ये पहले 2500 रुपये जमा किए हैं, 101 रुपये अकाउंट पर ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2601 रुपये, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आज की क्लास को हम कहते हैं अलविदा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और हमको थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।